मैं महंत डॉक्टर योगानंद गिरी, कौशल महंत, तेरामढ़ी, पंचविस्नाम जूना अखाड़ा। आज प्रयागराज की धरा पे कुंभ मेले में आज जो है धर्म ध्वजा की स्थापना की गई, जो हमारी अत्यंत प्राचीन परंपराओं में से एक परंपरा है। ध्वजा धर्म की होती है और धर्म का परिचय ध्वजा से होता है। आज उसी धर्म का परिचय देने के लिए प्रयागराज के संगम में पंचदशनाम जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा के द्वारा धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। यहाँ पे भारत के भिन्न भिन्न भागों से संत पधारे, सबने मिलकर के अपने मढ़ी की व्यवस्था के अनुसार, जूना अखाड़े की प्राचीन परंपराओं के अनुसार धर्म ध्वजा की स्थापना की गई, जो 52 हाथ की धर्म ध्वजा होती है। 52 गज का दंड होता है जिसमें धर्म ध्वजा पहनाई जाती है। उसके बाद उसको स्थापित कर दिया जाता है। उसी क्रम में जूना अखाड़े के संरक्षक श्री महंत हरिगिर जी महाराज के नेतृत्व में तीनों अखाड़ों की ध्वजा को स्थापित किया गया, जिसमें तीनों अखाड़ों के श्री महंत सभापति, सेक्रेटरी, तमाम नागा सन्यासी देश के भिन्न भिन्न भागों से पधार करके उन्होंने अपने अपने मतानुसार, अपने अपने मढ़ी के अनुसार धर्म ध्वजा की स्थापना की। इस धर्म ध्वजा में हमारे चारों दिशाओं के स्वरूप में बद्रीनाथ के स्वरूप में ज्योतिर्मठ है, जिस प्रकार से जो है हमारा श्रृंगेरी मठ है, जिस प्रकार से हमारा गोवर्धन मठ है, जिस प्रकार से हमारा शारदा मठ है, चारों मठों और चारों दिशाओं के प्रतीक स्वरूप में ये मढ़ियां होती हैं हमारी, जिसमें 13 मढ़ी, 14 मढ़ी, 16 मढ़ी, 4 मढ़ी के नाम से जाना जाता है। ये अलग अलग मठों के प्रतीक में होते हैं और ये मठों के हिसाब से ही हमारी तनियां होती हैं। जिस मठ का जो सन्यासी होता है, उस मठ के सन्यासी होने के नाते उस तनी पे रहता है। जैसे ज्योतिर्मठ के सन्यासी जो होंगे वो 13 मढ़ी के सन्यासी होंगे। 13 मढ़ी की दिशा जो होती है वो दिशा पश्चिम और उत्तर की होती है। 14 मढ़ी की जो दिशा होती है पूरब और उत्तर की होती है। 16 मढ़ी की दिशा जो होती है पूरब और दक्षिण की होती है। 4 मढ़ी की दिशा जो होती है पश्चिम और दक्षिण की होती है। इस प्रकार से चारों मढ़ियां स्थापित की जाती है। ये हमारे जूना अखाड़े की प्राचीन परंपरा है। इसमें हमारे सभी संतगण इकट्ठा होकर के धर्म ध्वजा का पूजन करते हैं और पूजन करके उस धर्म ध्वजा को स्थापित करते हैं, जिसके स्थापित होने के साथ ही कुंभ मेले का शंखनाद हो जाता है, श्री गणेश हो जाता है। जब तक ध्वजा खड़ी नहीं होती है, हमारे यहाँ की परंपरा है कि तब तक टेंट तंबू नहीं लगाए जाते। तंबू तभी खड़े होंगे जब ध्वजा खड़ी। अब इसके बाद आगामी कार्यक्रम में हमारा 14 दिसंबर के दिन पेशवाई होगी, जिसमें वहां पे देवता जाएंगे, जाके देवता को स्थापित किया जाएगा और देवता स्थापित होते ही सभी कैंपों में धूने चालू हो जाएंगे, सेवा पूजा चालू हो जाएगी, नित्य नियम स्वाध्याय इत्यादि सब कुछ प्रारंभ हो जाएगा। यज्ञ यजन हवन पूजन सब कुछ प्रारंभ हो जाएगा। जो कैंपों में संत रहते हैं वो सब लोग योग साधना ध्यान प्राणायाम यज्ञ यजन हवन पूजन इत्यादि सब करना प्रारंभ कर देंगे और वो अनवरत बसंत पंचमी के बाद तक चलता रहेगा, माघी पूर्णिमा तक चलेगा। उसमें जो है हमारे यहाँ जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष माघ मास में कल्पवास का भी आयोजन होता है, तो उस प्रकार से माघ महीने भर सभी लोग अपना नित्य नियम करेंगे, यज्ञ यजन हवन पूजन स्वाध्याय योग प्राणायाम सब कुछ करेंगे, करके आध्यात्मिक चेतना की ऊर्जा को बढ़ाएंगे, मानवीय संस्कृति को एक उत्तम मार्ग प्रशस्त करेंगे, ताकि मानवीय सभ्यता जो विकृत होती जा रही है वो मानवीय सभ्यता पुनः स्थापित होकर आगे बढ़े। सनातन संस्कृति हमारी यही कहती है कि हम सनातन धर्मी लोग मानव मात्र के कल्याण की बात करते हैं। मात्र केवल हमारा एक सनातन धर्म ही ऐसा है जहां पे हम
मठ मंदिरों देवालयों इत्यादि में जब भी हम यज्ञ